हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और परिवार पहचान पत्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सूचना यानी कि महत्वपूर्ण कार्य को लेकर के हम फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला होगा, क्या आपकी फैमिली आईडी में हेड गलत है, यानी कि आपकी फैमिली आईडी में आपका जो मुखिया जो बना रखा है वो गलत तरीके से बना रखा है, या फिर मुखिया के साथ जो रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं वो गलत हैं। तो वो दोनों चीज़ें आप किस प्रकार से ठीक कर सकते हो, वो भी आप घर बैठे पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से कर सकते हो, पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप अपनी बिल्कुल सिटीजन लॉगिन आईडी से पूरी प्रक्रिया है जो आप कर सकते हो। सिटीजन लॉगिन आईडी से पूरी प्रक्रिया कर पाओगे, इसके लिए आपको सीएससी आईडी की कोई ज़रूरत आपको नहीं रहने वाली है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ़ोन पे, लैपटॉप पे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें है जो गूगल क्रोम को खोल लेना है। गूगल क्रोम को खोल लेने के बाद आपने क्या चीज़ टाइप करनी है, PPP ऑफिस हरियाणा टाइप आपने कर देना है। टाइप करते ही आपके सामने है जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर पहली वेबसाइट का लिंक आपको दिखाई देने वाला होगा, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, PPP गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। जो पहली वेबसाइट आपको दिखाई देने वाली है इस पर आपने सिंपली है जो क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप है जो परिवार पहचान पत्र के जो ऑफिशियली पेज पर पहुंच जाओगे, यानी कि जो होम पेज इसका रहने वाला है उस पर आप पहुंच जाओगे। और यहाँ पर आपको एक लॉगिन का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। इस पर क्लिक करते ही 4 लिंक आपके सामने खुल करके आएंगे और जो चौथे नंबर पर आपको दिखाई देने वाला होगा, चौथे नंबर पर वो होगा आपका सिटीजन लॉगिन का। तो आपने सिटीजन लॉगिन वाले इस ऑप्शन पर आपने क्या है सिंपली है जो क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा और यहाँ पर आपने क्या करना है, एक यस का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। अगर आप परिवार पहचान पत्र की संख्या याद है तो आपने यस पर क्लिक करना है, अगर याद नहीं है तो आपने नो पर क्लिक करना, फिर अपने आधार कार्ड से सर्च करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। तो हमारे पास क्या परिवार पहचान पत्र की संख्या हमें याद है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यस पर क्लिक कर देते हैं। यस पर क्लिक करते ही हमारे है जो यहाँ पर सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। परिवार पहचान पत्र की संख्या यानी कि फैमिली आईडी का नंबर हमने यहाँ पर डाल देना। यहाँ पर डालने के बाद हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा सर्च का ऑप्शन, तो सिंपली हमने यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको दिखाई देना होगा प्लीज सेलेक्ट मेंबर। जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो जितने भी फैमिली आईडी में मेंबर आपके रहने वाले होंगे उन सभी के नाम आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाले होंगे। जिस भी मेंबर की सहायता से आप हैं जो लॉगिन लेना चाहते हो उस मेंबर का यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना। सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ पर ग्रीन बॉक्स में एक सबमिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। सिंपली आपने क्या कर देना, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। OTP है जो सेंड कर दिया जाएगा। जिस मोबाइल नंबर पर आपका OTP भेजा गया उसके है जो 4 अक्षर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे और जो ये नंबर आपको दिखाई देने वाले हैं इसके बीच में प्लस माइनस जो भी आपको दिखाई देने वाला है यहाँ पर उसको करके आपने यहाँ पर नंबर डाल देना है। और जो 6 अंकों का जो OTP आपको यहाँ पर प्राप्त होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, वो OTP आपने यहाँ पर डाल देना। उसके बाद यहाँ पर है जो नीले बॉक्स में आपको दिखाई देने वाला होगा वेरीफाई OTP, तो सिंपली आपने यहाँ पर वेरीफाई OTP वाले लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। OTP वेरीफाई होते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाला होगा, परिवार पहचान पत्र की संख्या और यहाँ पर जितने भी परिवार पहचान पत्र में आपके मेंबर रहने वाले हैं उनके नाम, उनके फादर नेम, उनकी एज, नीचे है जो एड्रेस वगैरह है जो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। अब हम आपको बता देते हैं कि हमारी फैमिली आईडी में इसमें क्या कमी है। जो हमारा ये पहले वाला मेंबर है वो हमारा हेड रहने वाला है और जो दूसरे वाला मेंबर है जो हमारा यहाँ पर रहने वाला है ये हमारी हेड की है जो वाइफ रहने वाली है, लेकिन फैमिली आईडी में उसका है जो रिलेशन है उसके साथ है जो गलत हो रखा है। तो इसी को हम क्या करने वाले यहाँ पर ठीक करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर एक करेक्शन मॉड्यूल का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। तो हमने इसको ठीक करने के लिए हमने सिंपली है जो करेक्शन मॉड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करेक्शन मॉड्यूल वाले जब इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर भी परिवार पहचान पत्र की संख्या और यहाँ पर भी फैमिली आईडी का नंबर दिखाई देने वाला होगा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मेंबर सिलेक्टिंग का नाम आपको दिखाई देने वाला होगा, मेंबर नेम। तो हमने जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर है जो मेंबर हमें दिखाई देने वाले होंगे जितने भी फैमिली आईडी में हमारे रहने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, उस मेंबर का हमने यहाँ पर सिलेक्शन करना है जिसको हमने हेड रखना है। पहली चीज क्या है कि आपने अपना हेड ही बदलना है, तो जिसको आपने हेड बनाना है उसका सिलेक्शन आपने करना है। दूसरे नंबर पर पॉइंट क्या आता है कि आपका जो हेड तो सही है लेकिन हेड के साथ रिलेशन गलत है, तो आपने उसी मेंबर को आपने यहाँ पर सिलेक्शन करना है जिसको हेड आपको ऑलरेडी बना हुआ है। तो उस हेड को ही आपने सिलेक्शन करना है और उसके साथ रिलेशन भी आपके ठीक होने के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे। और जो हेड बनाना है एक्चुअल में जो हेड है उसको नहीं बना करके दूसरे वाले मेंबर को आपने हेड बनाना है, तो भी आपने उसी मेंबर को सिलेक्शन करना है जिसको आपने हेड बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि हमारी फैमिली
आईडी में हमारा केस क्या रहने वाला है कि जो हेड है हमारा वो तो सही है, लेकिन हेड के साथ उसकी वाइफ का रिलेशन है वो हमारा क्या है, गलत रहने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो हेड रहने वाला उसको सिलेक्शन हमने यहाँ पर कर लिया है और यहाँ पर क्या करेंगे, प्लीज सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर एक लिस्ट खुलकर आ जाएगी और यहाँ पर हमें दिखाई देने वाला होगा चेंज HOF, हेड ऑफ फैमिली चेंज करने का एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो चुका है। तो आपने यहाँ पर सारी प्रक्रिया करने के बाद इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज ऑफ हेड, यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया चेंज HOF यानी कि चेंज हेड ऑफ फैमिली को सिलेक्शन हमने कर लिया है। तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेजा जाएगा जो कि 6 अक्षर का OTP होगा। OTP भेज दिया गया, हमने OTP इंटर कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरीफाई OTP का एक ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देने लग चुका होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर OTP डालने के बाद है जो वेरीफाई OTP वाले इस लिंक पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देते हैं। OTP वेरीफाई होते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। हमने क्या ऑप्शन चूज किया था वो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने लग जाएगा, ओनली रिलेशनशिप कैन बी चेंज्ड एज पर यूर सिलेक्शन। तो हमने किसका सिलेक्शन किया था, जो ऑलरेडी हमारी फैमिली आईडी में है, जो हेड ऑफ फैमिली हमारा रहने वाला है उसी का हमने यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन किया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके साथ जो रिलेशन हमारे गलत हो रखे हैं फैमिली आईडी में, सिर्फ वो चीज़ हम यहाँ पर ठीक करने वाले हैं। अगर आप हेड को भी बदलने वाले हो तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो हेड और उसके साथ रिलेशन जो आपके नए बनने वाले हैं वो आप यहाँ पर चेंज करने वाले हो, तो उसमें उस केस में आपको यहाँ पर कुछ अलग लाइन आपको यहाँ पर है जो लिखी आई आपको दिखाई देने वाली होगी। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, सिंपली जो ओके वाले इस बटन पर क्लिक कर देते हैं। OTP वेरीफाई होते ही हमारे सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जितने भी फैमिली आईडी में हमारे मेंबर होंगे यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा एग्जिस्टिंग फैमिली ट्री, यानी कि हमारी जो फैमिली आईडी हमारी रहने वाली है उसका किस प्रकार से स्ट्रक्चर हमारा रहने वाला है। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम। और यहाँ पर हमारे क्या चीज़ दिखाई देने वाले, जो पहले वाला मेंबर है वो हमारा क्या है, सेल्फ रहने वाला है और उसके साथ जो अगले मेंबर हैं उनके है जो रिलेशन यहाँ पर गलत तरीके से है जो दिखाए गए हैं, जो कि हमने हाइड भी यहाँ पर कर रखे हैं। और हम क्या करने वाले हैं, अब ये रिलेशनशिप है जो हेड के साथ क्या है, ठीक करनेंगे। तो ठीक करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है जो आ जाएंगे। जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने जो हमारा ऑलरेडी हेड था उसी को हमने सिलेक्शन किया था, फिर भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा न्यू हेड ऑफ फैमिली सिलेक्टेड। जो हमारा ऑलरेडी मेंबर हेड था उसी को सिलेक्शन किया था, फिर भी इसी प्रकार से लिखा आएगा। इसको अपने कोई भी दिक्कत आपकी नहीं रहने वाली है। तो जितने मेंबर अब आपको नीचे दिखाई देने वाले हैं उनके साथ आपने रिलेशन सेलेक्ट करने। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो एक लिस्ट खुल करके आपके सामने आ जाएगी। जितने भी रिलेशन हमारे फैमिलियों के साथ होते हैं, संबंध हमारे होते हैं, वो दिखाई देने वाले होंगे। तो पहले वाला ऑप्शन जो हमारा था यहाँ पर मेंबर, वो हमने यहाँ पर क्या बना दिया, वाइफ बना दी है। और जो दूसरे वाला मेंबर था वो हमने यहाँ पर क्या बना दिया, सन बना दिया है। तो यही हमारे रिलेशन क्या है, एक्यूरेट हमारे रहने वाले हैं इस हमारे हेड के साथ। तो हम ये सारी चीज़ सेलेक्ट करने के बाद हमें एक ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा यहाँ पर सिंपली सेव का। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने के बाद तो क्या करेंगे, सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर क्या है, क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। रिक्वेस्ट हैज बीन पुश्ड टू कंसर्न्ड FCP फॉर वेरिफिकेशन। कई केस में आपको इस प्रकार का है जो मैसेज दिखाएगा और कई केस में आपका जो रिलेशन है वो हैंड टू हैंड है जो आपका होकर के आ जाएगा। तो आपने इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जब इस प्रकार की रिक्वेस्ट लग जाएगी तो कुछ समय के बाद, 1-2 दिन के बाद आपका जो रिलेशनशिप है वो अपनी फैमिली आईडी में एक्यूरेट हो जाएगा। और कई केस में क्या होगा कि ये आपका जो एक्यूरेट है जो हैंड टू हैंड आपका हो जाएगा और यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि यूर फैमिली स्ट्रक्चर इज एक्यूरेट एंड करेक्ट सक्सेसफुली। इस प्रकार से कुछ मैसेज आपको दिखाई देने वाला होगा। तो आपने इसमें घबराने की कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। तो आपका ये काम है जो ऑटोमेटिकली आपका है जो हो जाएगा। हमारा है जो ये कुछ समय के बाद ये हमारा जो फैमिली के साथ है जो हमारा रिलेशन है जो हो चुका था। अब हम आपका इसका एक प्रिंट आउट है जो फाइनल प्रिंट आउट होता है वो हम आपको करके दिखा देते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हमारा है जो रिलेशनशिप है जो हो करके आ जाता है। अब हमारे सामने है जो इस फैमिली आईडी का क्या है, हमारे सामने है जो फाइनल प्रिंट आउट है जो दिखाई देने वाला होगा। मुखिया का नाम आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला है। यहाँ पर है जो उसकी वाइफ है, यहाँ पर वो खुद है और यहाँ पर उसका क्या है, बच्चा आपका रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर है जो वाइफ वाला जो रिलेशन हमने ठीक किया था वो हमें यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला है। ये है जो हमारा पहला मेंबर था जो संजय नाम से, ये हमारा सेल्फ है, ये इसका लड़का है और ये इसकी वाइफ है। तो हमारे जो रिलेशनशिप है जो हमारी फैमिली आईडी में है जो 1-2 घंटे के बाद ही हमारे जो एक्यूरेट होकर के आ चुके थे।
जाएंगे और आपके भी है जो इस प्रकार से जब ये पूरी प्रक्रिया आप करोगे तो आपके भी है जो रिलेशनशिप विद हेड ऑफ द फैमिली है जो आपके ठीक हो जाएंगे, या फिर हेड चेंज करना चाहते हो तो आपके हैं जो इस प्रकार से ठीक करने का ये पूरा प्रोसेस आपका है जो रहने वाला है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपने कर लेनी है और आपका है जो फैमिली आईडी में है जो हेड के साथ रिलेशन या फिर हेड है जो फैमिली आईडी का वो ठीक आपका है जो होकर के आ जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दिखाई गई पूरी प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।